साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल में। देख रहे हैं तो मेरे YouTube के चैनल में, Facebook में देख रहे हैं तो Facebook में। साथियों, गुलामगिरी का जो एपिसोड चल रहा है, आज उसमें हम परिच्छेद 9 सुनेंगे। इस परिच्छेद में मनुस्मृति में असमानता, शूद्रों को पढ़ने लिखने पर पाबंदी आदि शब्दों के हम ज्योतिराव और ढूंढीराव का संवाद सुनेंगे। तो साथियों, ढोड़ीराव पूछते हैं ज्योतिराव से, सचमुच में आपने उनके मूल पर ही प्रहार कर दिया। आपके कहने के अनुसार परशुराम मर गया और मिट्टी में भी मिल गया, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु शेष सभी क्षेत्रपतियों के मन पर ब्राह्मणों के मंत्रों का प्रभाव कैसे पड़ा? कृपया आप इस बात को जरा समझाइए। ज्योतिराव, क्योंकि उस समय ब्राह्मण युद्ध में हर एक शस्त्र पर मंत्र विधि करके उन शस्त्रों में प्रहार की क्षमता लाए बगैर उनका प्रयोग सत्य पर करते नहीं थे। उन्होंने इस तरह से जब कई दांव पेच लड़कर बाणासुर की प्रजा और उनके राजकुल को धूल में मिला दिया, उस समय बड़ी आसानी से शेष सभी भोले भाले क्षेत्रपतियों के मन मस्तिष्क पर ब्राह्मणों की विद्या का डर छा गया था। इसका प्रमाण इस तरह से दिया जा सकता है कि भृगु नाम के ऋषि ने जब विष्णु की छाती पर लात मारी, तब विष्णु ने उनके मतानुसार ऋषि के पांव को तकलीफ हो गई होगी। यह समझकर उसने ऋषि के पांव की मालिश करना शुरू किया। अब इसका सीधा सा अर्थ स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। वह यह कि जब साक्षात आदिनारायण ही, जो स्वयं विष्णु है, ब्राह्मण की लात को बर्दाश्त करके उसके पांव की मालिश की अर्थात सेवा की, तब हम जो लोग शूद्र हैं, यदि ब्राह्मण अपने हाथों से या लातों से मार पीट कर हमारी जान भी ले लें, तब भी हमें विरोध नहीं करना चाहिए। ढोंढी राव, फिर आज जिन नीची जाति के लोगों के पास जो कुछ जादू मंत्र विद्या है, उसको उन्होंने कहाँ से सीखा होगा? ज्योतिराव, आजकल के लोगों के पास जो कुछ अनक्षर पढ़ने की बंगाली की मोहिनी विद्या है, उसको उन्होंने केवल वेदों के जादू मंत्र विद्या से नहीं लिया होगा, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता। क्योंकि अब जबकि उसमें बहुत परिवर्तन हो गया है, बहुत शब्दों के उच्चारणों का अपभ्रंश हुआ है, फिर भी उसके अधिकांश मंत्रों और तंत्रों में ओम नमो, ओम नमः, ओम ही ओम नाम आदि वेद मंत्रों के वाक्यों की भरमार है। इससे यह प्रमाणित होता है कि ब्राह्मणों के मूल पूर्वजों ने इस देश में आने के बाद बंगाल में सबसे पहले अपनी बस्ती बसाई होगी। उसके बाद उनकी जादू मंत्र विद्या वहाँ से चारों ओर फैली होगी, इसलिए इस विद्या का नाम बंगाली विद्या पड़ा होगा। इतना ही नहीं, बल्कि आर्यों के पूर्वज आज के अनपढ़ लोगों की तरह अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन करने वाले भी थे। क्योंकि उस काल में उन लोगों में अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन करने वाले लोगों को ब्राह्मण कहा जाता था। ब्राह्मण पुरोहित लोग सोमरस नाम की शराब पीते थे और शराब के नशे में बड़बड़ाते हुए कहते थे कि हम लोगों के साथ ईश्वर बात करता है। उनके इस तरह के कहने पर अनाड़ी लोगों का विश्वास जम जाता था, उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती थी, थोड़ा डर भी उत्पन्न होता था। इस तरह के इन अनाड़ी लोगों को डरा धमकाकर उनको लूटते थे। इस तरह की बातें उनके ही वेद शास्त्रों के सिद्ध होती है। उसी अपराधी विद्या के आधार पर इस प्रगतिशील आधुनिक युग में आज के ब्राह्मण पंडित पुरोहित अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए जप अनुष्ठान जादू मंत्र विद्या के द्वारा अनाड़ी माली कुंबियों को जादू का धागा बांधकर उनको लूटते हैं। फिर भी उन अनाड़ी अभागे लोगों को उन पाखंडी धूर्त मदारियों की जालसाजी पहचानने के लिए समय भी कहाँ मिल रहा है।
क्योंकि ये अनाड़ी लोग दिन भर अपने अपने खेत में काम में जुटे रहते हैं और अपने बाल बच्चों का पेट पालते हुए सरकार को लगान देते देते उनकी नाक में दम आ जाता है। ढोंडी राव मतलब जो ब्राह्मण ये सेखी बघारते हैं कि ब्रह्मा के मुंह से 4 वेद निकले, वे वेद स्वयंभू हैं, उनके कहने में और आपके कहने में कोई तालमेल नहीं है। ज्योतिराव तात इन ब्राह्मणों का यह मत पूरी तरह से मिथ्या है, क्योंकि यदि उनका कहना सही मान लिया जाए तो ब्रह्मा के मरने के बाद ब्राह्मणों के कई ब्रह्मर्षियों या देवर्षियों द्वारा रचे गए सूक्त ब्रह्मा के मुंह से स्वयंभू निकले हुए वेदों में क्यों मिलते हैं? उसी प्रकार 4 वेदों की रचना एक ही कर्ता द्वारा एक ही समय में हुई है, यह बात भी सिद्ध नहीं होती। इस तरह का मत कई यूरोपियन परोपकारी ग्रंथकारों ने सिद्ध कर दिया है। ढोंडीराव तात फिर ब्राह्मणों ने पंडितों ने यह ब्रह्मा घोटाला कब किया? ज्योतिराव ब्रह्मा के मरने के बाद कई ब्रह्म ऋषियों ने ब्रह्मा के लेख को 3 हिस्सों में विभाजित किया, मतलब उन्होंने उसके 3 वेद बनाए। फिर उन्होंने उन 3 वेदों में भी कई प्रकार की हेराफेरी की। उनको पहले की जो कुछ गलत सलत व्यर्थ की बातें मालूम थी, उस पर उन्होंने उसी रंग ढंग की कविताएं रचकर उनका यह नया चौथा वेद बना दिया। इसी काल में परशुराम ने बाणासुर की प्रजा को बेरहमी से धूल चटाई थी। इसीलिए स्वाभाविक रूप से ब्राह्मण पुरोहितों के वेद मंत्रादि जादू का प्रभाव अन्य सभी क्षेत्रपतियों के मन मस्तिष्क पर पड़ा। यही मौका देखकर नारद, जो हिजड़ों की तरह औरतों में ही अक्सर बैठता उठता था, उसने रामचंद्र और रावण, कृष्ण और कंस तथा कौरवों और पांडवों आदि सभी भोले भाले क्षेत्रपतियों के घर पर रात और दिन चक्कर लगाना शुरू कर दिया। उसने उनके बीवी बच्चों को कभी अपने इकतारे से आकर्षित किया तो कभी इकतारे के तार को तुन तुन बजाकर और उनके सामने थई थई नाचते हुए तालियां बजाई और उनको आकर्षित किया। इस तरह का स्वांग रचाकर और इन क्षेत्रपतियों को, उनके परिवारों को ज्ञान का उपदेश देने का दिखावा करके अंदर ही अंदर उनमें एक दूसरे की चुगलियां लगाकर झगड़े लगवा दिए और सभी ब्राह्मण पुरोहितों को उसने आबाद आजाद कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मण ग्रंथकारों ने उस काल में सभी लोगों की नज़रों में धूल झोंककर वेद मंत्रों के जादू और उससे संबंधित सारी व्यर्थ बातों का मिलाप करवाकर कई स्मृतियां, संहिताएं, धर्मशास्त्र, पुराण आदि बड़े बड़े ग्रंथों को अपने घर की 4 दीवारों के अंदर बैठ करके ही लिख डाला। उन ग्रंथों में उन्होंने शूद्रों पर ब्राह्मण लोगों की स्वामित्व का समर्थन किया। उन्होंने उन ग्रंथों में हमारे खानदानी सिपाहीगिरी के रास्ते में कटीला खंभा गाड़ दिया और अपनी नकली धार्मिकता पर लेप लगा दिया। फिर उन्होंने यह सारा ब्रह्म ब्रह्मछल बाद में फिर कभी शूद्रों के ध्यान में भी न आने पाए, इस डर से यह उन ग्रहों के मनचाहे परिवर्तन करने की सुविधा हो, इसलिए शूद्रों का ज्ञान ध्यान से पूरी तरह दूर रखा। पाताल में दफनाए गए शूद्रादि लोगों में किसी को भी पढ़ना लिखना नहीं सीखना चाहिए। इस तरह का विधान मनु संहिता जैसे ग्रंथों में बहुत ही सूझबूझ और प्रभावी ढंग से लिखा गया है। धोड़ीराव तात क्या भागवत भी उसी समय लिखा गया होगा? ज्योतिराव यदि भागवत उसी समय लिखा गया होता तो सबके पीछे हुए अर्जुन के जन्मेजय नाम के पड़पोते की हकीकत उसमें कभी न आई होती। धोडीराव तात आपका कहना सही है, क्योंकि उसी भागवत में कोई पुरातन कल्पित व्यर्थ की पुराण कथाएं ऐसी मिलती हैं कि उससे ईसप नीति हजारों गुना अच्छी है, यह मानना पड़ेगा। ईसप नीति में बच्चों के मन मस्तिष्क को भ्रष्ट करने वाली एक भी बात नहीं मिलेगी। ज्योतिराव उसी तरह मनुस्मृति भी भागवत के बाद लिखी गई होगी, यह सिद्ध किया जा सकता। धोडीराव तात इसका मतलब यह कैसे होगा कि मनु संहिता भगवान के बाद में लिखी गई होगी? ज्योतिराव क्योंकि भागवत के वशिष्ठ ने इस तरह की शपथ ली कि मैंने हत्या नहीं की। सुदामन राजा के सामने लेने की शपथ मनु ने अपने ग्रंथ के 8वें अध्याय के 110वें श्लोक में कैसे ली? उसी प्रकार विश्वामित्र ने आपातकाल में
कुत्ते का मांस खाने के संबंध में जो कहा, उसी ग्रंथ के 10वें अध्याय के 108वें श्लोक में क्यों लिखा? इसके अलावा भी मनु संहिता के कई असंगत बातें मिलती हैं। तो साथियों, इस तरह से गुलामगिरी परिच्छेद 9 खत्म होता है और अगला परिच्छेद 10 होगा, जिसमें से दूसरा बलिराजा, ब्राह्मण धर्म की दुर्दशा, शंकराचार्य की बनावटी बातें, नास्तिक मान्यता, निर्दयता आदि बातों को हम सुनेंगे, जानेंगे। गुलामगिरी, सामाजिक न्याय, धार्मिक ग्रंथों की पोल खोल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, इसलिए इसको निश्चित तौर पर पढ़ना चाहिए। जो लोग सुन रहे हैं, इसको अधिक से अधिक शेयर करें और जागरूक बने, सजग बने, क्योंकि गुलामगिरी अपने आप में सामाजिक न्याय की एक अति महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो साथियों, आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय फूले, जय पेरियार, जय भीम, नमो बुद्धाय।